हेलो स्टूडेंट्स, अपनी हिस्ट्री कक्षा में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक क्रूशियल टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ फेमिनिज़म और फेमिनिज़म थ्योरी। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सब चीज़ें हम अगर बीए में जी भी ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, या फिर हमारा ऑनर्स भी है, या फिर हम कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा मतलब बीए का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर हम मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो फेमिनिज़म एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे फेमिनिज़म। तो पहले ना हम समझ लेते हैं कि ये जो फेमिनिज़म है ये वर्ड क्या है और ये वर्ड क्यों है, ठीक है ना। तो ये जो फेमिनिज़म वर्ड है ना, ये आप लोग देखे होंगे कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारा डिफरेंस होता है, जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी भी होता है। तो वो सब चीज़ें जो होता है, जैसे फोकस्ड, मेनली फोकस्ड ऑन बॉयज़, लड़कों को ज़्यादा फोकस करना, चाहे हमारे घर में भी होता है ये सब चीज़ें। लाइक मार्केट का कोई काम हो तो लाइक लड़कों को भेजा जाता है, बट घर का कोई काम हो तो प्रायोरिटिकली बहुत ज़्यादा ये चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी दिया जाता है कि वो काम लड़कियों से कराया जाए एंड ऑल। बट कहीं कहीं पर ये होता भी नहीं है। बट जो कॉन्सेप्ट ये कहाँ से निकला वो मैं बता रही हूँ आप लोग को। जैसे मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, उनको ज़्यादा फोकस करना, हाई इंटेंस वर्क उनको देना, और लड़कियों को नेगलेक्ट करना। जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ सोसाइटी में लोग कहते हैं लड़की है उसको इतना भारी काम दे रहे हो, लड़की है वो कर पाएगी क्या, लड़की है वो ऐसे कर पाएगी क्या। तो आप देखे होंगे जेन्युइनली अगर कोई घर का काम करवाया, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह करवाया ना, उसमें जो मेल वाले जो वर्कर होते हैं ना उनका ना वेजेस ज़्यादा होता है, और जो फीमेल वाले वर्कर होते हैं उनका वेजेस थोड़ा कम होता है। तो मतलब लाइक यहाँ पर वही है कि मतलब काम का इक्वलिटी ही नहीं है। सबको लगता है कि लड़कियां मतलब उतना इंटेंस वर्क नहीं कर सकती, बट लड़के कर सकते हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ना, खाली ये कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, फेमिनिज्म क्या है और कैसे इसका शुरुआत हुआ था, क्या नहीं क्या। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हम फेमिनिज्म को देखेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज़ फेमिनिज्म, तो हम अभी देखेंगे व्हाट इज़ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या है और फेमिनिज्म कैसे, कौन से वर्ड से आया है, फेमिनिज्म कहाँ से शुरू हुआ था, क्या है फेमिनिज्म का मतलब पूरा डेफिनेशन क्या है, उसको प्रॉपरली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। द टर्म फेमिनिज्म वॉज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो जो टर्म है ना फेमिनिज्म, ये कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, ठीक है ना। एक लैटिन वर्ड, एक मतलब लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वो है फेमिना। क्या, कौन सा वर्ड है, फेमिना, जिसका मीनिंग क्या है, ओमेन। तो आपको इस चीज़ से तो इतना अच्छा मतलब क्लैरिटी हो चुका होगा कि फेमिनिज्म इज ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट गर्ल्स, ओमेन, मतलब उनके सब राइट्स वगैरह के लिए ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो फेमिनिज्म है वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव होके आया है, जो वर्ड था फेमिना। फेमिना मीन्स ओमेन, ठीक है ना, समझ गए। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड विथ regard टू द इशू ऑफ इक्वलिटी एंड वोमेन्स राइट मूवमेंट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फेमिनिज्म वर्ड है ये कब पहले बार किस टाइम पे शुरू किया गया था बोलना, लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा ये जो फेमिनिज्म वर्ड है ये कब बोलना शुरू किया गया था, वोमेन्स राइट मूवमेंट के टाइम में, जब वोमेन्स लोगों के लिए मतलब उनका राइट मूवमेंट शुरू हुआ था, जो कि हमारा यूएसए मतलब यूएसए लंदन, जहाँ पर हमारा एक्चुअली में फेमिनिज्म शुरू हुआ था, ठीक है ना। उस टाइम पर ये वर्ड हमारे जो फेमिनिस्ट सब थे वो यूज़ करना शुरू किया था। अभी मैं बताऊँगी फेमिनिस्ट कौन है, ये भी मैं बताऊँगी, ठीक है ना। सो फेमिनिज्म का हम लोग देख लिए, फिर और एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फेमिनिज्म इज डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच फेमिना, एंड फेमिना मीनिंग ओमेन, ठीक है ना। सो इट वॉज फर्स्ट यूज्ड विथ regard टू द इशू ऑफ इक्वलिटी एंड वोमेन राइट। ये कब यूज़ किया गया था, कौन से regard में यूज़ किया गया था, ये जो फेमिनिज्म वर्ड है ये वोमेन्स के रिगार्डिंग यूज़ किया गया था एट द टाइम ऑफ राइट मूवमेंट, वोमेन्स राइट मूवमेंट, ठीक है ना। वोमेन्स लोगों के लिए जो राइट्स है उसके लिए जो मूवमेंट्स उस टाइम चला था, जो आंदोलन जब चला था उस टाइम,
उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ किया गया था। चलो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे etymologically speaking the word feminism is derived from the French word feminism and since to be have been popularized in the 1980s। ठीक है ना, तो हम देखें कि फ्रेंच वर्ड से आया है। फिर एथ्रोमोलॉजिकली का क्या मतलब बनता है, जैसे एथ्रोमोलॉजिकली का मतलब है एक वर्ड का हिस्ट्री जो ना जिस वर्ड से लेकर और एक वर्ड बनाया गया हो, मतलब एक वर्ड के पीछे का हिस्ट्री। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे वर्ड होता है ना, जैसे दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये उस वर्ड का रेप्लिकेसी है, ये इस लैंग्वेज का इस वर्ड को पूरा इंडिकेट करता है। तो एथ्रोमोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर हम एथ्रोमोलॉजिकली बोलने जाए, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड के हिस्ट्री के ऊपर बोलने जाएं, तो फेमिनिज्म जो है इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जो हमारा फ्रेंच वर्ड है ना, वहाँ से फ्रेंच वर्ड। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने क्या पढ़ा था, फेमिनिज्म वाज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेमिना मीनिंग ओमेन, मतलब जहाँ से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लिया गया था, जिसका मीनिंग था फेमिना का मीनिंग ओमेन था, उससे इसको फेमिनिज्म बना दिया गया। ठीक है ना, तो ये ऐसा था कि एक वर्ड से लिया गया है। बट नाउ यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है ना, फ्रेंच वर्ड फेमिनिज्म, जिससे फेमिनिज्म का पूरा वर्ड का जात हुआ। ठीक, जिससे हम उस वर्ड का डेरिवेशन समझ पा रहे हैं। ठीक है, एंड सिंस टू बी हैव बीन पॉपुलराइज्ड इन द 1980s, और जो ये वर्ड है, जो ये फेमिनिज्म वर्ड है, ये पॉपुलराइज हुआ। कब पॉपुलराइज हुआ? इन 1980s पॉपुलराइज हुआ। 1980s कौन सा टाइम है बच्चों? 1980s वो टाइम है जहाँ पर फेमिनिज्म ऑन द पीक चल रहा था। शुरू तो हो गया था ये, बट उस टाइम पे फेमिनिज्म अच्छे से लोग, मतलब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग बहुत फोकस कर रहे थे। बहुत सारा सोशल हमारा मूवमेंट्स चल रहा था। वोमेंस के राइट्स के लिए बहुत मूवमेंट चल रहा था। लोग वोमेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे। जो फेमिनिस्ट थे वो वोमेंस के राइट को लेके, जेंडर इक्वलिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे। ये था उस टाइम का पिक मूवमेंट। ठीक है ना। अभी हम मेन जो हमारा कंसर्न है, व्हाट इज़ फेमिनिज्म, उसको हम देखेंगे। फेमिनिज्म इज़ अ थ्योरी। हम फेमिनिज्म को थ्योरी बोल सकते हैं या फिर एक सोशल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। फेमिनिज्म इज़ अ थ्योरी दैट सपोर्ट्स मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल। ठीक है ना, ये बात याद रखना, ये बात सब ध्यान में रखना, क्योंकि ये आप जब व्हाट इज़ फेमिनिज्म आ जाए तो ये सब आप लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर में। ठीक है। Feminism is a theory that supports men and women should be equal politically, economically, and socially. Feminism movements aim at achieving and establishing equality between women and men. So, feminism is a theory or a social concept. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों? फेमिनिज्म एक थ्योरी है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो फीमेल्स के रिगार्डिंग, जो वोमेंस के रिगार्डिंग शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो जो ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या बताता है, ये कॉन्सेप्ट क्या हमको समझाता है? मैन एंड वोमेन शुड बी इक्वल। मैन एंड वोमेन शुड बी इक्वल इन विच एस्पेक्ट्स? इन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली। और आप देख सकते हो बच्चों कि फेमिनिज्म कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए। ठीक है ना। एक वोमेन को मैन के साथ इक्वल किया जाए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, तो उसको हम फेमिनिज्म ये करेंगे। ठीक है ना, बोलेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट एम्स एट अचीविंग एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। हमारा जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट सब शुरू हुआ था बच्चों, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, चल भी रहा है, और ये एक नेवर एंडिंग मैं बोलूँ तो एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है, एक थ्योरी है जो हमेशा हर टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। एक्सपेक्ट के साथ साथ हमारा ये थ्योरीज भी, इसका फोकस भी चेंज होते जाता है। आप अगर देखने चाहेंगे तो एट द लेटरल टाइम
जो हमारा मतलब 90s का टाइम हो गया, 80s का टाइम हो गया, जो था, जो मतलब 90s का टाइम था, उस टाइम पे फेमिनिज्म का फोकस कुछ और था, और आज 21st सेंचुरी में फेमिनिज्म का फोकस कुछ और टॉपिक्स पर है। तो टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमारा उस मतलब ओमेन लोगों के लिए जो फोकस है, उनके लिए जो हमारा इक्वलिटी है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसका फोकस भी चेंज होता है बच्चों। तो फेमिनिज्म हम कहीं पर भी, हम ये चीज़ कभी एंडिंग ही नहीं हो सकता। अगर हमारा टाइम अभी जनरेशन चेंज हो रहा है तो उसके साथ हमारे फोकस और हमारा जो इस चीज़ के ऊपर जो पॉइंट्स है वो भी चेंज हो गए, ठीक है ना। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ये ज़्यादातर किस चीज़ को लेके एम करता है, ये अचीविंग एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी। बच्चों क्या करता है, अचीविंग एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी। ये इक्वलिटी और मतलब इक्वलिटी लाने के लिए जो मैन एंड वुमेन के बीच में है वो ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो फिर हम चले जाएंगे भी लास्ट हमारे पॉइंट पे। तो मैं बोली थी ना व्हाट इज़ फेमिनिस्ट, ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। हु इज़ फेमिनिस्ट ये भी मैं बताऊंगी, ये मैं बोली थी आपको पहले, ठीक है ना। तो फेमिनिस्ट किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, कोई भी एक पर्सन जो फेमिनिज्म थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करके ये बिलीव कर रहा है कि एक जो पर्सन है मतलब वो ये बिलीव कर रहा है कि वोमेन शुड बी इक्वल सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। मतलब जो पर्सन जो इंडिविजुअल जो फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि एक जो मतलब वुमेन है वो सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए एक मैन के साथ, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फेमिनिस्ट कौन होते हैं। फेमिनिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी ऑफ द सेक्स। तो मतलब जो फेमिनिस्ट एक पर्सन है, एक कोई भी आइडेंटिटी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। इवन मैं भी अगर फेमिनिज्म थ्योरी को सपोर्ट कर रही हूँ, अगर मैं भी कोई जगह पर जाके ये चीज़ कह रही हूँ कि यहाँ पर ये वोमेन्स के साथ गलत हो रहा है, ये ऐसा वैसा करके कोई भी कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि आप भी वो कॉन्सेप्ट दे रहे हो, तो आप भी एक फेमिनिस्ट कहलाओगे। समझ में आ गया। लोग मतलब फेमिनिस्ट वही है जो फेमिनिज्म थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ये रहता है, जिनका मतलब ये चीज़ क्लियर रहता है कि हाँ सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ वोमेन शुड बी इक्वल टू मैन, ठीक है ना। सेक्सेस बेसिस पर हो गया कि जेंडर बेसिस पर हो गया। और अभी मैं नेक्स्ट जो आपको बताने जाऊंगी कि फेमिनिज्म के ऊपर, वो है सेक्स एंड जेंडर का डिफरेंस। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर कवर अप कर दूंगी आप लोग का। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का मेरा व्हाट इज़ फेमिनिज्म एंड हु इज़ फेमिनिस्ट, इट्स ऑल ओवर क्लोज्ड। आपका जो भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको क्लियर करूँगी, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। आपको अगर इस चीज़ का 1 पेज नोट चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, देन ऑल्सो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगी। और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये सब वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर पाएँ और आप लोग भी जम के मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है।